तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे क्रांतिकारी आह्वान था। इस नारे को देने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और स्वतंत्रता के लिए एक नया रास्ता दिखाया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। वे बचपन से ही पढ़ाई में मेधावी थे और भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़े थे। उनके अंदर बचपन से ही देशभक्ति की भावना थी। उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक प्रतिष्ठित प्रशासनिक अधिकारी बने और उन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन उनका दिल देश की सेवा में था। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी ठुकरा दी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। कांग्रेस से अलग रहा। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए और जल्द ही अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण लोकप्रिय हो गए। वे गांधी जी की अहिंसा नीति से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता केवल संघर्ष और बलिदान से मिलेगी। जब 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव जीता, तो गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं के विरोध के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। आजाद हिंद फौज की स्थापना। उन्होंने भारत को आजाद कराने के लिए एक अलग रास्ता चुना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी और फिर जापान गए, जहां उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए सहयोग मांगा। 1943 में जापान की मदद से उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था, दिल्ली चलो। ब्रिटिश सेना से सीधी टक्कर। आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ा। 1944 में नेताजी की सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीपों पर कब्जा कर लिया और इसे भारत का पहला स्वतंत्र क्षेत्र घोषित किया। यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के कारण आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। रहस्यमयी मौत। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ताइवान के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि वे इस हादसे में मारे गए, लेकिन उनकी मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ लोगों का मानना था कि वे जीवित थे और गुप्त रूप से कहीं छिपे हुए थे। सुभाष चंद्र बोस हमें यह सिखाते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी ताकत स्वतंत्रता को रोक नहीं सकती। वे भारत के सबसे महान क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे और हमेशा रहेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।